दोस्तों, यदि आपको एक्सेल में मास्टर बनना है तो आपको फंक्शन को मिक्स करने के लिए आना चाहिए। तो किस तरह से किसी भी दो फंक्शन या उससे भी अधिक फंक्शन को मिक्स करके हम लोग एक नया रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। यहाँ पे हम आज आपको बताने जा रहे हैं लिस्ट, और लिस्ट के साथ साथ इंडेक्स और मैच फंक्शन भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ क्रिकेट, और यहाँ पे क्रिकेट प्लेयर का नाम है, यहाँ फुटबॉल, फुटबॉल प्लेयर का नाम है, टेनिस और टेनिस प्लेयर का नाम है। और इस जगह पे हम सेलेक्ट करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है, इसमें आके क्रिकेट को सेलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं MS धोनी, विराट कोहली, ये क्रिकेट प्लेयर का नाम आ गया। फिर इस जगह पे अगर हम फुटबॉल को सेलेक्ट करते हैं तो फुटबॉल प्लेयर का नाम आ गया। यदि हम यहाँ पे टेनिस को सेलेक्ट करते हैं तो सानिया मिर्जा, ये टेनिस प्लेयर का नाम आ जाता है। तो इसको हमने कैसे किया है ये आपको जानना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डिलीट करना पड़ेगा। मैं इसे डिलीट कर देता हूं। तो डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करते हैं, राइट बटन क्लिक करते हैं और डिलीट को क्लिक कर दिए, ये कॉलम पूरा हमारा डिलीट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमको बनाना है डायनामिक लिस्ट। तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं डायनामिक लिस्ट, और इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा टेक्स्ट के साइज को बड़ा कर लेते हैं और इसका अलाइनमेंट कर लेते हैं सेंटर। अब यहाँ पे हमको लिस्ट बनाना है तो इसमें भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। चलिए इस वाले फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्मेटिंग हो गया। अब इसमें सबसे पहले हमको लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट बनाने के लिए डेटा रिबन का उपयोग करना पड़ेगा, और डेटा रिबन में आप डेटा वैलिडेशन तो जानते ही होंगे। यदि आप डेटा वैलिडेशन नहीं जानते हैं तो लिंक में, हमारे वीडियो के लिंक के साथ ये डेटा वैलिडेशन की वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहां से डेटा वैलिडेशन के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे क्लिक किए इसको तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है। इस डायलॉग बॉक्स में अलाउ के पास लिखा हुआ एनी वैल्यू, इसमें हम जाके सेलेक्ट कर लेते हैं लिस्ट। जैसे हम लिस्ट सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक सोर्स का डायलॉग बॉक्स आता है। इस वाले सोर्स वाले बॉक्स में हम क्लिक कर लेते हैं और ये क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस जो लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर ओके बटन को क्लिक कर लेते हैं। ये हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया। यहाँ पे क्लिक किए, क्रिकेट सेलेक्ट किए तो क्रिकेट आ गया, यहाँ पे फुटबॉल सेलेक्ट किए फुटबॉल आ गया, यहाँ पे टेनिस सेलेक्ट किए तो टेनिस आ गया। थोड़ा सा इसमें और मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। इस तरह से इसको सेलेक्ट करके और बॉर्डर लगा लेता हूं। ये हमारे पास मोर बॉर्डर, इस बॉर्डर को सेलेक्ट करते हैं और यहां से कलर को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। आउटलाइन इनसाइड को क्लिक करके ओके बटन को क्लिक कर लेते हैं। अब ये हमारे फॉर्मेटिंग हो चुका है। अब हमें फंक्शन का यूज करना है। फंक्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहाँ पे अब हम इस तरह से पूरे रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद 0 प्रेस कर लेते हैं, इसलिए कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 0 लगा लेते हैं। फिर यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और फिर मैच फंक्शन का यूज करते हैं, MATCH। मैच फंक्शन लगाए और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं और फिर से जहां पे हमें वैल्यू चाहिए, इस जगह पे वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया E2। फिर इस जगह पे हम लोग कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद फिर से यहाँ पे सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला जो रेंज है हमारा क्रिकेट, फुटबॉल से लेके टेनिस तक, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और फिर 0 लगा लेते हैं। इसके वैल्यू को फिक्स करना जरूरी है। देखिए यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हो गया है तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा करूंगा। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और एंटर हिट कर देते हैं। फिर यस को क्लिक कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सानिया मिर्जा आ गया है। चूंकि सानिया मिर्जा इसलिए आ गया कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है टेनिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सानिया मिर्जा ही दिख रहा है, एक ही नाम आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ड्रैग करा लेते हैं। अब आप देख सकते हैं सारे प्लेयर का नाम आ गया। अब इस जगह पे हम टेनिस जो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रिकेट को क्लिक करते हैं। जैसे क्रिकेट को क्लिक करते हैं ये हमारे क्रिकेट प्लेयर का नाम आ गया। यदि हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं फुटबॉल तो फुटबॉल प्लेयर का नाम आ गया। तो दोस्तों ये जो हमारा वीडियो था
इसमें आपने सीखा किस तरह से डायनामिक लिस्ट को बना सकते हैं और साथ ही किस प्रकार से हम लोग एक लिंक बना सकते हैं और साथ में ये जो है दो फंक्शन को किस तरह से ऐड करके एक नया रिजल्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा।